हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नई वीडियो में लीडरशिप इनसाइट में, और आज हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा ही होगा क्लासिकल थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले जो थ्योरी हम पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरी में, दैट इज दी साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, और वो साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी बाय टेलर। ठीक है, तो हम टेलर साहब के बारे में आज पढ़ते हैं, अपने इस वीडियो में यहाँ पे जानते हैं इनके बारे में। तो ये अमेरिकन कहना चाहिए इंजीनियर थे। ठीक है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको टोटल हम ओवरऑल टेलरिज्म यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज मतलब साइंस के थ्रू उन्होंने यहाँ पे नई चीजें लेकर आए। ठीक है, साइंस के थ्रू उन्होंने यहाँ पे जो आपके लेबर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने की कोशिश करी। तो जब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरीज की, तो वहां पर कहना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से हाउ कैन वी एक्चुअली इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। लेबर्स को कितना ज्यादा हम प्रोडक्टिव यहाँ पे बना सके, बिकॉज हम यहाँ पे क्लासिकल में सिर्फ और सिर्फ लेबर्स को एक मशीन्स की तरह ट्रीट करते थे। ठीक है, तो अब उनके काम को हम कैसे यहाँ पे इंक्रीज करें। ठीक है, जो टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करके, ठीक है, हर एक चीज को एक स्टैंडर्डाइज करके, एक प्रॉपर साइंस, ठीक है, विज्ञान को इस्तेमाल करके जो पुरानी चीजें हैं, पुराने तरीके हैं, उनको हम हटाएंगे, जो नई चीजें हम उनको लेकर आएंगे। तो यही सोच थी टेलर साहब की यहाँ पे। तो पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, अमेरिकन इन्वेंटर एंड इंजीनियर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक या फिर फादर कहा जाता था। हिज सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नोन एज टेलरिज्म। ठीक है, जो उनका सिस्टम था चीजों को मैनेज करने का, यहाँ पे हम उसको टेलरिज्म यहाँ पे कहते हैं। ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो किस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनके तरीके आपको जो टेलर साहब है इन्होंने ही दिए थे। ही इंट्रोड्यूस टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, तो टाइम को प्रॉपर स्टडी करना यहाँ पे, कि अगर एक लेबर अवेलेबल है हमारे पास तो कितना हम उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज को यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। टाइम स्टडी यहाँ पे की गई कि कितना काम लगता है एक काम, एक पर्टिकुलर जॉब को कवर अप करने में। मोशंस मतलब जो मूवमेंट्स हैं आपकी बॉडी को, किस तरीके से जो मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, या फिर जिनकी वजह से हम यहाँ पे हटा के एक प्रॉपर काम को यहाँ पे कर सके कम समय में। मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हमें यहाँ पे अपने लेबर्स को बनाना है, जो कि कम समय में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करके हमें दे सके। ठीक है, तो ये एक इंटेंशन रहा था इनका। तो इन्होंने यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स भी दिए। ठीक है, सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय टेलर। तो बात करते हैं इन 4 प्रिंसिपल्स की यहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये साइंस को लेकर इन्होंने बोला कि हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। साइंटिफिक, जैसा कि नेम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो इट मीन साइंस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब जो पुराने तरीके, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको अवॉइड करिए, जो नए लेटेस्ट मेथड्स है या फिर जिनमें साइंस है उनको आप इन्वॉल्व करिए अपने काम पे यहाँ पे। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, सो आपको एक साथ यहाँ पे मिलके एज अ टीम आपको काम करना है यहाँ पे। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, सो एक साथ मिलके आप यहाँ पे काम करेंगे, जो डिस्प्यूट्स है उनको हटाइए, ध्यान से हर एक चीज को यहाँ पे सिस्टम की तरह लेकर काम करिए यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब ट्रेनिंग करवाइए प्रॉपर, और प्रॉपर ट्रेनर्स की जो एक्सपर्ट्स है उनके थ्रू ट्रेनिंग करवाइए, जिससे कि उनकी जो नॉलेज है वो बड़े काम को लेके, ठीक है, उनकी जो एफिशिएंसी वो इंप्रूव यहाँ पे हो सके, और काम वो अगर बार बार करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज उनमें वो आती जाएगी। तो ये थे वो प्रिंसिपल्स बाय टेलर। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट आपका फंक्शनल फोरमैनशिप का। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप वाज गिवन बाय टेलर। फंक्शनल फोरमैनशिप इट मींस यहाँ पे जो फोरमैन है, जो क्लर्क्स है, जो सुपरवाइजर्स है, जो कि काम करवा रहे हैं लोगों से, तो इनका कहना था टेलर साहब का कि जो एक पर्सन है, सिंगल फोरमैन, ही कैन नॉट बी द एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। क्योंकि वो सारे डोमेन्स में, सारे एरिया में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो जितने भी काम है उसको आप डिवाइड करिए, और हर एक एस्पेक्ट में आप एक एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करिए, जिससे कि क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में अपने वर्कर्स की निगरानी कर सके, और वर्कर्स उतना बेटर काम आपको करके दे सके। तो वैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जो आपको कंप्लीट जो टास्क था वो 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, डूइंग एस्पेक्ट और दी यू कैन से प्लानिंग एस्पेक्ट। जो प्रोडक्शन है दैट इज द डूइंग एस्पेक्ट, और जो प्लानिंग पार्ट इट मींस आप प्लान आउट यहाँ पे करिए। सो रूट क्लर्क, देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी, मतलब हर एक जगह पे आप एक एक क्लर्क, एक एक फोरमैन को अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन या फिर एक्शन एस्पेक्ट में, तो एक स्पीड बॉस, देन गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ठीक है, तो 4 यहाँ पे अपॉइंट कीजिए, 4 आप अपने
प्लानिंग पार्ट में इट मीन्स टोटल देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 8 फोरमैन, तो टोटल 8 फोरमैन को आप अपॉइंट करिए जिससे कि आप बेटर वे में सुपरविजन कर सके अपने लेबर्स का यहाँ पे, ठीक है। अगर आप निगरानी रखेंगे उतना ही बेटर काम करके आपको लेबर्स दे देंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट जो कि टेलर साहब द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फेमस बुक्स की बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस बुक है। और एक और फेमस बुक के बारे में बात करें बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट इज शॉप मैनेजमेंट। तो ये थी कुछ आपकी कुछ बुक्स आप कह सकते हैं जो कि टेलर द्वारा लिखी गई थी यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ जानने को मिला यहाँ पे टेलर साहब के बारे में, ठीक है। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए और ऑथर के बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है अपने मैनेजमेंट के फील्ड में यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।